गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संस्कार पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बढ़ाऊ ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 11 सब्जेक्ट केमिस्ट्री और टुडेज आवर टॉपिक इज केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन के ऊपर स्टडी कर रहे थे, कंप्लीट नहीं हुआ था। आज अपन देखते हैं। तो केमिकल जो क्लासिफिकेशन है उसमें आपने वन जो था वो पढ़ लिया था, प्योर सबस्टेंस। उसमें आपने एलिमेंट कंपाउंड इनकी स्टडी कर ली थी। आज जो केमिकल क्लासिफिकेशन में सेकंड जो है बच्चों वो आपका मिक्सचर। सेकंड क्या है? मिक्सचर। मिक्सचर जो होता है ना बच्चों वो यानी कि कोई भी मटेरियल है, कोई भी पदार्थ है, तो उसमें क्या होता है कि या तो दो एलिमेंट या दो कंपाउंड किसी भी रेशियो में अगर प्रेजेंट है तो क्या बनता है बच्चों? मिक्सचर बनता है। इसमें एलिमेंट भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं। डेफिनेशन राइट करो। ए मटेरियल कंटेनिंग टू और more than two element and compound are present in any proportion या रेशियो भी बोल सकते हैं, इज कॉल्ड मिक्सचर। दो एलिमेंट या कंपाउंड एंड श्योर करो। कंपाउंड किसी भी अनुपात में, किसी भी रेशियो में अगर प्रेजेंट है तो उसको क्या कहेंगे? मिक्सचर कहेंगे। ऐसा नहीं कि इनका फिक्स रेशियो होता है, फिक्स नहीं होता, किसी भी रेशियो में तो उसको क्या कहेंगे? मिक्सचर कहेंगे। या फिर अपन ये कह सकते हैं कि देखो बच्चों, एक तो होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। सॉल्वेंट का मतलब होता है जैसे कि कोई भी सॉल्यूशन बनाने के लिए H2 है, जैसे कि लिक्विड फॉर्म में क्या होना चाहिए? लिक्विड फॉर्म में। जरूरी नहीं लिक्विड फॉर्म हो, लेकिन एक एग्जांपल के रूप में आपको समझा रही हूँ। जैसे कि सॉल्वेंट के रूप में क्या ले लिया आपने? वाटर ले लिया। और सॉल्यूट के रूप में कुछ जैसे कि आपने शुगर ले लिया। ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, जब वाटर और शुगर मिलेंगे तो क्या बनेगा बच्चों? शुगर का सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा? शुगर का सॉल्यूशन बनेगा। और शुगर का जो सॉल्यूशन है वो क्या है बच्चों? एक मिक्सचर है। आई बात समझ में? सॉल्वेंट और सॉल्यूट। सॉल्वेंट का मतलब कोई भी वह चीज जिसमें किसी को घुलाया जाता है या मिक्स किया जाता है। जैसे कि वाटर है, इसमें क्या मिला रहे हैं? शुगर मिला रहे हैं। तो ये तो हो गया घुलने वाला और ये घुलाने वाला। ठीक है ना? सॉल्वेंट और सॉल्यूट, और क्या बन जाता है? सॉल्यूशन बन जाता है। और ये जो सॉल्यूशन है वही क्या है बच्चों? मिक्सचर है। या फिर ये कहें कि कोई भी दो एलिमेंट और कंपाउंड है, या फिर ये कहें जैसे कि ये कंपाउंड है, शुगर भी क्या है? कंपाउंड ही तो है। दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? शुगर का सॉल्यूशन बना रहे हैं, यानी कि एक मिक्सचर बना रहे हैं। या फिर एग्जांपल जैसे हम दूसरा लें कि किसी का जैसे कि अपन एयर ले लें, एयर है तो ये भी क्या है? मिक्सचर है। क्यों है? क्योंकि एयर जो है इसमें कई सारी गैसें मिक्स होती है ना? तो कई सारी गैसें मिक्स है। गैस क्या है? एक एलिमेंट है। तो एलिमेंट्स का क्या हो गया? एक मिक्सचर हो गया। तो उसको क्या बोल देंगे? मिक्सचर। आई बात समझ में? यानी कि सीधी सीधी भाषा में ये कहें कि दो या दो से अधिक, टू और मोर देन टू एलिमेंट और कंपाउंड अगर आपस में कंबाइन हो रहे हैं या फिर किसी मिक्सचर में कंटेन कर रहे हैं किसी भी रेशियो में, तो उसको क्या बोलेंगे? मिक्सचर बोलेंगे। ओके। नेक्स्ट अपन देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन।
क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर, क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर। क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर में ये बच्चों 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। 2 टाइप्स में फर्स्ट जो है वो है बच्चों होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस याद रखना बच्चों, आपका लेवल 11 का है। होमो का नाम जहां आता है इसका मतलब सेम, ठीक है ना। होमो का मतलब सेम सेम, या फिर अपन ये कहें यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म अपन जैसे स्कूल ड्रेस पहन के आते हैं, उसको क्यों बोलते हैं स्कूल यूनिफॉर्म? क्योंकि सभी बच्चे क्या है सेम सेम ड्रेस में है, इसलिए उसको नाम क्या दे दिया? यूनिफॉर्म। तो होमो का नाम जहां भी आता है उसका मतलब क्या हो गया कि इसमें जो भी सोल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो होमो में है या फिर एक जैसे है। अब देखो होमोजेनियस जो मिक्सचर है इसका मतलब है कि इसमें जो मिक्सचर है वो क्या है? यूनिफॉर्म है। यानी कि अगर अपन सॉल्वेंट में सोल्यूट मिला रहे हैं तो कंप्लीटली उसमें सॉल्युबल हो जाएगा। मिलाने के बाद भी उसमें सेपरेट नहीं कर सकते कि यहाँ तो इसमें एक एलिमेंट है या कंपाउंड है या इसमें ये वाला दूसरा है, यानी कि उसमें सेपरेशन नहीं होता है यूनिकली, यानी कि वो कंप्लीटली उसमें डिसॉल्व हो जाता है। आई बात समझ में? वो तो है होमोजेनियस। यानी कि होमोजेनियस का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म मिक्सचर। यूनिफॉर्म मिक्सचर यानी कि इसमें एलिमेंट और कंपाउंड जो भी आप कंटेन कर रहे हैं वो क्या है? यूनिफॉर्म। सेकंड कौन सा है? हेटेरोजीनियस। हेटेरोजीनियस पढ़ने से पहले इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। यूनिफॉर्म का जो एग्जांपल है या फिर होमोजेनियस मिक्सचर का जो एग्जांपल है बच्चों वो आता है फर्स्ट ऑफ जो शुगर सॉल्यूशन, सेकंड सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है ना। इसमें यूनिफॉर्म क्यों बताया? देखो जैसे कि ये मान लो ये कोई बीकर है, इस बीकर में ये मैंने वाटर फिल कर रखा है। क्या है ये? वाटर। वैसे क्या है ये? कंपाउंड, ठीक है ना। और इसमें मैंने ये सॉल्यूट के रूप में क्या मिला दी? शुगर मिला दिया, ठीक है। जैसे ही इनको मिलाया, ये क्या है बच्चों? शुगर। जब इनको मिलाया थोड़ी देर बाद में क्या हो जाते हैं? ये बीकर है और इस प्रकार से ओनली सॉल्यूशन ये दिखाई देता है। इसमें जो शुगर जो है वो अलग से दिखाई नहीं देती है। अलग से दिखाई नहीं देने के कारण एक मिक्सचर बन जाता है किसका? शुगर का, ठीक है ना। किसका बन जाता है? शुगर का। इसमें ये नहीं बता सकते कि शुगर यहाँ है और वाटर अलग है। इसका जो मतलब सॉल्यूशन जो बना वो क्या है? यूनिफॉर्म। दोनों में दोनों एक दूसरे में डिसॉल्व हो गए। नेक्स्ट जो है वो है हेटेरोजीनियस। शुगर सॉल्यूशन, इसको एग्जांपल के रूप में याद रखना है। सेकेंड है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। हेटेरोजीनियस मिक्सचर, हेटेरो का जहां नाम आता है इसका मतलब नॉट यूनिफॉर्म, नॉट यूनिफॉर्म। यानी कि इसका जो मिक्सचर है वो यूनिफॉर्म ना होकर क्या है? नॉट यूनिफॉर्म। यानी कि इनको आराम से अपन अलग अलग देख सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि अगर अपन ये कहें कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट अगर मिक्स करें तो इसमें सॉल्वेंट अलग नजर आएगा और सॉल्यूट अलग नजर आएगा। ओके, एग्जांपल के रूप में ऑयल एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर।
अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे कि ये कोई कंटेनर है या बीकर है, इसमें आपने क्या फिल किया, वाटर। जैसे इसमें आप क्या डालोगे, ऑयल। ऑयल डालते ही ऊपर की जो लेयर है उसमें इस प्रकार से अलग ही लेयर बन जाएगी, किसकी, ऑयल की। जैसे ही ऑयल डालते हैं तो ये वाटर है, वैसे देखा जाए तो इसमें सोल्यूबल होना चाहिए, मिक्सचर बन रहा है तो, लेकिन आपका मिक्सचर कौन सा है, हेटेरोजीनियस है। इसलिए क्या होगा कि जैसे ही आपने ऑयल डाला, ऑयल डालते ही वाटर के ऊपर क्या बन जाती है बच्चे, लेयर बन जाती है। और इसीलिए अपन ऑयल और वाटर दोनों को अलग अलग देख सकते हैं, ठीक है ना, सेपरेट कर सकते हैं कि ये तो है वाटर और ये ऊपर वाला क्या है, ऑयल। इसीलिए इसको क्या कह दिया, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। या फिर अपन दूसरा एग्जांपल जैसे कि सैंडी सॉइल, सैंड एंड वाटर। इसमें देखो जैसे कि ये कोई बीकर है, ये वाटर फिल कर रखा है, आपने क्या डाली इसके ऊपर, सैंड, रेत, मिट्टी, तो वो डालते का बैठ जाएगी, नीचे बैठ जाएगी। ये वाली जो लेयर बन जाएगी यहाँ पे क्या बन जाएगी बच्चों, सैंड बन जाएगी। या फिर सैंड जो है वो नीचे बैठ जाएगी और अलग से वाटर जो है वो ऊपर दिखाई देगा और जो सैंड जो है वो नीचे। इस प्रकार से अलग अलग सेपरेशन की जो लेयर है वो अलग अलग दिखाई देती है, एक साइड में वाटर और एक साइड में मिट्टी। ये भी आपका किसका एग्जांपल है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर का। ओके, ये हो गया आपका मिक्सचर कंप्लीट। या फिर ये भी कह सकते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट। उसके बाद में अपन देखेंगे एटम। नेक्स्ट क्या आपका एटम। एटम बहुत ही सिंपल है, आप जानते हो इसके बारे में। एटम क्या होता है बच्चों, जैसे कि कनाड वगैरह जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इनके बारे में पहले बताया था, लेकिन बाद में जो डाल्टन थे इन्होंने इनके बारे में बताया। इन्होंने क्या बताया कि डाल्टन ने बताया कि सबसे छोटा पार्टिकल उसको और अधिक डिवाइड नहीं किया जा सकता, वो जो पार्टिकल्स है उसको क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे। ओके, क्या क्या बताया उन्होंने, स्मॉलेस्ट। किसने, डाल्टन ने। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल्स। Which cannot divide, any particles, किसी अदर पार्टिकल्स में अपन डिवाइड इसको नहीं कर सकते, आर कॉल्ड एटम। ठीक है, सबसे छोटा पार्टिकल जिसको किसी अदर पार्टिकल्स में अपन डिवाइड नहीं कर सकते, क्या कहलाता है बच्चों, एटम कहलाता है। एटम के एग्जांपल आप सभी जानते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सारे के सारे क्या हैं, एटम ही हैं। ये हो गया एटम। उसके बाद में बच्चों मॉलिक्यूल। एटम के बाद में क्या आता है, मॉलिक्यूल। बस ओनली यहाँ पे मॉलिक्यूल तक ही है, उसके बाद में आपका न्यू टॉपिक शुरू होगा। मॉलिक्यूल जो है आपने देखा होगा, अगर एटम जो है आपस में ज्वाइंट हो रहे हैं तो किसका फॉर्मेशन करते हैं, मॉलिक्यूल का करते हैं। किसका करते हैं, मॉलिक्यूल का। जैसे कि एग्जांपल देखें, एक ऑक्सीजन, ये क्या हो गया एटम, दूसरा ऑक्सीजन, ये भी क्या हो गया एक एटम, और आपस में ज्वाइंट होकर किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, O2 का। O2 क्या हो गया, एक मॉलिक्यूल हो गया। दूसरा देखो नाइट्रोजन, एक एटम, ये दूसरा नाइट्रोजन है एटम, आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं बच्चों, N2। N2 क्या हो गया, एक मॉलिक्यूल हो गया। आई बात समझ में, ये हो गए मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स जो है ये भी बच्चों 2 टाइप्स के होते हैं। मॉलिक्यूल्स जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। फर्स्ट वन है बच्चों मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट।
मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। फर्स्ट वन अपन देखते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट का मतलब है बच्चों कि ये होमो एटॉमिक होंगे। होमो एटॉमिक का मतलब कि इसमें जो एटम है वो सेम टाइप के होंगे, ठीक है ना, सेम टाइप्स ऑफ एटम, एक ही प्रकार के क्या होंगे, एटम होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, या फिर अपन कहेंगे होमो एटॉमिक। होमो एटॉमिक, होमो यानी कि सेम, सेम काइंड ऑफ एटम, या फिर इसका दूसरा नाम है होमो न्यूक्लियर। होमो न्यूक्लियर यानी कि एक ही एटम है, उसका न्यूक्लियस क्या है बच्चों, सेम। क्या है, होमो यानी सेम, न्यूक्लियर यानी न्यूक्लियस, समझ में? होमो एटॉमिक, एक ही एटम होगा, सेम टाइप ऑफ एटम, या फिर सेम काइंड ऑफ एटम, एक ही प्रकार के एटम यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, उसको क्या बोलेंगे, होमो एटॉमिक। इसमें देखो अगर अपन बात करें कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट में, तो इसमें मोनो एटॉमिक, इनको मतलब फर्दर डिवाइडेड किया गया मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक मतलब एक ही एटम। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, हीलियम, लिथियम, नाइट्रोजन, ओनली वन ही है। हीलियम यहाँ पे कितना है, 1 है, लिथियम यहाँ पे कितना है, 1 है, तो इसको क्या कह दिया, मोनो एटॉमिक एलिमेंट, ये सॉरी मोनो एटॉमिक एलिमेंट, हाँ, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। सेकेंड डाई एटॉमिक। डाई का लगते ही क्या हो गए, दो हो गए, डाई मतलब दो। डाई एटॉमिक मतलब इसमें जैसे कि हीलियम, लिथियम, यानी कि इनके कितने कितने एटम है, दो है। किसके, हीलियम, हीलियम दो है, किसके, ओनली वन टाइप ऑफ एटम। एटम का जो न्यूक्लियस जो वो ओनली हीलियम का है ना, लेकिन कितने हैं यहाँ पे, दो है, तो कौन सा हो गया, डाई एटॉमिक। अगर हम बात करें ट्राई एटॉमिक की, ट्राई एटॉमिक इसका मतलब तीन एटम, तीन एटम में अगर हम जैसे कि O3 है, ओजोन वाला O3, तो इसमें ऑक्सीजन के कितने हैं, 3 है, ठीक है ना, तो कौन सा हो गया, ट्राई एटॉमिक। अगर अपन टेट्रा एटॉमिक की बात करें, टेट्रा एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक में 4 एटम और वो भी सेम टाइप के, तो जैसे कि आपने P4 ले लिया, फास्फोरस के 4 ले लिए। ये इस प्रकार से अपन मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट के बारे में अपने स्टडी कर लिए, जिसमें आपने मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक और टेट्रा एटॉमिक की बात है। अगर ऑक्टा एटॉमिक हो तो उसमें कोई भी है, उसके 8 मॉलिक्यूल अपन लेंगे। जैसे कि अगर ऑक्टा एटॉमिक करें तो जैसे कि S8, सल्फर के कितने हैं, 8, लेकिन सल्फर ओनली क्या है, सेम टाइप ऑफ एटम। सेकेंड सेट जो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। अगर अपन मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड की अगर बात करते हैं तो देखो बच्चों, इसमें क्या होगा, उसमें होमो एटॉमिक थे, इसमें क्या होंगे बच्चों, हेटेरो एटॉमिक। हेटेरो का मतलब जो एटम है वो मोर देन 2, मोनो नहीं हो सकते इसमें, इसमें मोर देन 2, ओके। या फिर इसका दूसरा नाम अपन क्या बोल देंगे, हेटेरो न्यूक्लियर, जिसमें न्यूक्लियस कितने होंगे, मोर देन 2। अब जैसे कि ये फर्दर डिवाइड किया गया, अपन जैसे कि फर्स्ट लेते हैं डाई एटॉमिक, मोनो नहीं हो सकता क्योंकि एक तो अपन ले ही नहीं रहे, क्योंकि अपन कंपाउंड पढ़ रहे हैं, तो कंपाउंड का फॉर्मेशन तो 2 से बनेगा। डाई एटॉमिक, तो इसमें डाई एटॉमिक में जैसे HF, HCl, HBr, NO, एक हाइड्रोजन एक क्लोराइड, एक हाइड्रोजन एक क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, सब में कितने कितने हैं बच्चों, एटम कितने हैं, 2। इसमें
ऑक्सीजन, कितने हो गए एटम? 3। तो ये हो गया ट्राई एटॉमिक। अगर हम टेट्रा एटॉमिक की बात करें तो टेट्रा एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक में देखो एटम कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। एग्जांपल ले लो, जैसे कि NH3 ले लो, NH3 या SO3। S का एक मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल अरेंजमेंट करते हैं तो कितने एटम हो गए? 4। इसमें देख लो एक N का और एक एक N का और 3 H के, टोटल कितने हो गए? 4। इसलिए इसको क्या बोल दिया? टेट्रा एटॉमिक। ओके, आज आपने क्या पढ़ लिया? केमिकल क्लासिफिकेशन में मिक्सचर पढ़ लिया, उसकी डेफिनेशन देख ली, उसका क्लासिफिकेशन देख लिया, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस उनकी डेफिनेशन वगैरह देख ली, उनके एग्जांपल देख लिए। उसके बाद में आपने एटम देख लिया और मॉलिक्यूल देख लिया, मॉलिक्यूल्स का क्लासिफिकेशन देख लिया। पहला मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट का और सेकंड वन इसके कंपाउंड का। ओके, बाकी का जो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।